अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बातों की वैल्यू रखते हुए वही करे जैसा आपने उनसे बोला है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम पर लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इसमें आपकी मदद कर सकता है रिवर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसका इस्तेमाल कुछ सबसे पावरफुल बड़े बड़े ब्रांड, कंपनीज, पॉलिटिशियंस एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स पीपल करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने के बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन से डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, और एंड में रिजल्ट वही होता है जैसा आप चाहते थे। दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी 7 साइकोलॉजी ट्रिक शेयर करेंगे जिसका यूज करके आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज, इस पर ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, और जिससे लोग आपकी बात मान लें, आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएं। इसका फर्स्ट रूल यह कहता है, नंबर 1, प्रिटेंड लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इफ यू आर। आप चाहे कितने भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग, इंसानों में नॉर्मल एक वक्त होता है जब भी किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है। वह नेचुरल उस काम को पाने के लिए उसका बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा करने लगते हैं जो भी उनसे कहा जाता है। ऐसा कितनी बार होता है, आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उन्हें चेक करते हो, पर वह तो आपसे ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप उनके सामने अपने पॉइंट्स रख रहे होते हो। आप उन्हें यह दिखा रहे होते हो कि आपको उनकी ज़रूरत है, जहां उन्हें लगता है कि वह आपसे तंग आकर अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं। यानी मानो जैसे इसमें उनकी इच्छा नहीं है, बल्कि वह तो आपके कहने से आपके साथ आ रहे हैं। इसीलिए उनका यह रिएक्टेंस मोड एक्टिव हो जाता है और वह आपसे दूर भागने लगते हैं। सिमिलरली आपने यह भी नोटिस करा होगा कि जब कोई सेल्समैन आपको कोई चीज़ बेचने का ट्राई करता है, वह आपके पीछे ही पड़ जाता है। इनडायरेक्टली वह आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है, तो आप खुद ही ऐसे लोगों से दूर भागने लगते हो। वहीं जो इंसान ऐसा शो करता है कि वह ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। जो सेल्समैन आपको फोर्स करने के बजाय डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता है, आप उससे चीज़ खरीदना ज़्यादा पसंद करते हो। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी वैल्यू करे, तो आप उसे ऐसा शो करो जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 2, इफ़ इट्स केयर पीपल वांट इट मोर। इंसान को वह चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है जो उन्हें डराती है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 जार्स में कुछ चॉकलेट ऑफर करी गई थी। जहां एक जार में सिर्फ 2 चॉकलेट थी और दूसरे जार में 10 चॉकलेट थी। मगर लोगों ने उस चॉकलेट को ज़्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी, जिससे यह साबित हुआ कि हम लोग हमेशा उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू रखते हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम होती है। पहला, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होती है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एंड में सोल्ड आउट भी हो जाता है। और दूसरा, यह कंसेप्ट सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। आपने नोटिस करा होगा, इंडिया में उन कॉलेजेस, स्कूल्स की ज़्यादा वैल्यू होती है जिसमें कम से कम सीट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होता है। जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है वह ज़्यादा अच्छी होती है। मुश्किल से मिलने वाली चीज़ हमें ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि लोग किसी भी चीज़ को क्वालिटी से नहीं बल्कि उसकी क्वांटिटी से जज करने लगते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं और अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो अपने आप की जो अवेलेबिलिटी है उसको आप कम कर दीजिए। यानी हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, ताकि इस वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो लोग आपको वो एक्चुअल वैल्यू नहीं देते जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। नंबर 3, द गिव एंड टेक रूल। रेस्टोरेंट में कई सारी स्टडीज़ कंडक्ट कराई गई थी। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और जब वेटर बिल लेकर आता है, तो बिल के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट एक्स्ट्रा लेकर आता है। वह कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिए फ्री है, जैसे
कभी आपको मीठे में कुछ फ्री दिया जाता है या नॉर्मल है जहां आपको सौंप फ्री में दिया जाता है? इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेटर अपने कस्टमर को एट द एंड 1 मिनट ऑफर करते हैं उससे उनकी टिप में 3% इंक्रीज हो जाता है। बट अगर 1 मिनट की जगह 2 मिनट देते हैं उनकी टिप डबल होकर 6% नहीं होती बल्कि 14% तक बढ़ जाती है। जहां एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जब वे ऑर्डर लेने के बाद वापस आते हैं और कस्टमर को इम्प्रेस करते हैं या ऐसा कुछ कहते हैं फॉर योर नाइस पीपल एंड एक्स्ट्रा मिंट फॉर यू, इसे देखा गया है कि उनकी टिप में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है जो नंबर में 23% तक बढ़ चुका था। इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग किसी भी तरीके का एहसान लेना पसंद नहीं करते और अगर आपने किसी पर्सन को अपनी पार्टी में इनवाइट करा है तो नेक्स्ट टाइम जब वह अपनी पार्टी रखेगा तो वो भी आपको बुलाएगा, वरना उसे खुद बुरा फील होगा। आप जैसे लोगों के साथ बिहेव करोगे, अगर उन्हें कोई गिफ्ट दोगे, कोई कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा या बड़ा काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करने लगेंगे लोग और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और किसी न किसी तरह आपको पेबैक करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही करना सही होता है। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा करने लगोगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड और हल्के में लेने लगेंगे। आपको इस पावरफुल ट्रिक्स को अप्लाइड तो ज़रूर करना है लेकिन बैलेंस्ड वे में। नंबर 4, राइटफुली रॉन्ग। यह ज़्यादातर लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि वह गलत हैं। जहां वह अपनी लाइफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट मोड में चले जाते हैं, जहां पर ये प्रिटेंड करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे उन्हें तो सब कुछ पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों को अपनी ड्राइविंग स्किल को रेट करने को कहा गया था तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबोव एवरेज ड्राइवर की तरह रेट करा, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 49.9% एवरेज के ड्राइवर की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वह किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड नहीं दिखाना चाहते। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वह सिंपल हाँ में हाँ मिला देते हैं या सिंपली वह अपना ओपिनियन यह कहते हुए वापस कर देते हैं, मैं यह न्यूज़पेपर में पढ़ा था या कहीं इंटरनेट पर तो देखा ही था। यह एडमिट करने की आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज़ की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, अपने आप में एक पावर है। इसीलिए अगर आप लोगों को यह शो करते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, आप अपनी लाइफ की नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं। जब आप किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या आपकी नॉलेज शेयर करते हैं तो वे लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 5, पीपल वांट टू बी कंसिस्टेंट विद देयर पास्ट कमिटमेंट। अपनी पिछली कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना पसंद करते हैं। हम सब की डिसीजन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड होती है। हमने जो भी पास्ट में करा है या सोचा है हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे पास से कंसिस्टेंट रहे, जिसका कई बार बुरा असर भी होता है और फिर आप सेम मिस्टेक बार बार करने लगते हैं। अगर कोई आपसे एक छोटा टास्क करवा सकता है तो उसके हाई चांसेस है जब वह आपसे थोड़ा बड़ा टास्क कराने की डिमांड करेगा तो आप उससे ना नहीं बोल पाओगे। यह बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कमिटमेंट कर देता है वह शख्स कॉन्शियसली उस डिसीजन को सही साबित करने में लग जाता है और उसका वह सही या गलत ज़्यादा जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता क्योंकि वह अपने कमिटमेंट से कंसिस्टेंट रहना चाहता है। एग्जाम्पल, जो लोग अपना वेट लॉस करने पर काम करते हैं उन्हें अक्सर यह कहा जाता है कि अपने वेट को हर वीक ट्रैक करते रहो क्योंकि यह उन्हें फील कराता रहता है कि वह अपनी कमिटमेंट को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। नंबर 6, पीपल लुक फॉर सोशल प्रूफ, गिव देम। जो लोग सोशल प्रूफ चाहते हैं आपको, वह उनको देना चाहिए। सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इससे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तो हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें हम पीयर प्रेशर को भी देखते हैं जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। एक तरह का सोशल प्रेशर है
इसमें हमें यह फील होता है कि सब लोग यह काम कर रहे हैं तो यह सही होगा। और एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो क्या आप उस प्रोडक्ट को चूज करोगे जिस पर एक रिव्यू है या 5 स्टार की रेटिंग है, या उस प्रोडक्ट पर जिस पर 5000 रिव्यूज है और 4.5 स्टार रेटिंग्स है? वेल, ज़्यादातर लोग उसे ही खरीदेंगे जिसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यूज़ कर रखा है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि टीवी शो में फेक लॉफ्टर को ऐड करा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं आता। पर स्टडी ने यह शो करा है कि लॉफ्टर ट्रैक की वजह से उस शो को फनी शो की रेटिंग देते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स, आपको देखें, स्टार्टिंग में लॉफ्टर आपको इरिटेट कर सकता है और धीरे धीरे वो उसी वजह से ही आपको फनी लगने लगते हैं। नंबर 7, एवरीबॉडी लव चैलेंजेस। इमेजिन करिए, एक माँ अपने बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए देती है और बाकी बच्चों की तरह वह खाना खाने से मना कर देता है। इस पर उसकी माँ कहती है, अगर तुमने यह खाना फिनिश कर दोगे तो तुमको एक बड़ी आइसक्रीम खाने को मिलेगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपना खाना फिनिश कर पाओगे। जिसे सुनने के बाद उस बच्चे में रिएक्टेंस एक्टिव हो जाता है। वह उसे एक चैलेंज मानकर अपना खाना फिनिश भी कर देता है। कई सारे लोग, हाई वैल्यूएबल लोग, इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, जैसे फिटनेस ट्रेनर, टीचर्स, एक्टर, पर्सनल ट्रेनर। आपने एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। जहां वह बोलते हैं कि अगर तुम मेरे से जीतना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करनी होगी, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतना डिसिप्लिन है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग कर पाओगे। यह सुनकर वह सामने वाले को गलत प्रूफ करने की कोशिश में खुद के लिए खुद के लिमिट्स को पुश करने लगते हैं और उस पर्सन की वैल्यू करने लगेगा जिसने उसे लिमिट्स को पुश करने की हेल्प करी थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।